बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज आपको हम पढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि और विधि नंबर 2 संपर्क विधि। तो बच्चों, प्रयोगशाला में कैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी विधि हमारी है संपर्क विधि के द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेथड संपर्क विधि। तो बच्चों, हमारी सेकंड जो मेथड है हमारा, फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं और लेड कक्ष विधि था प्रथम, और सेकंड है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तो बच्चों, हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें हमारे जो हैं संपर्क विधि के जो सिद्धांत हैं, संपर्क विधि के जो सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, वो हमारे निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, शुद्ध और शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के मिश्रण के साथ 450 डिग्री ताप पर प्लेटिनम एबिस्टास या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम एबिस्टास के साथ इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड व 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये इक्वेशन हमारी कई बार आ चुकी है बच्चों एनसीईआरटी में। जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें कई बार बोर्ड में आ चुकी है क्वेश्चन कि हमारा कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते हैं। तो हमारा एक तो है, हम बता रहे हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और एक होता है हमारा दूसरा है बच्चों प्लेटिनम एस्बेस्टास। एक हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है और प्लेटिनम एस्बेस्टास। दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और जो हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है उसकी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 में अवशोषित करने पर हम जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया कंसंट्रेशन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर H2O7 प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है बच्चों ओलियम। ओलियम प्राप्त होता है। तो एनसीईआरटी में ये भी कई बार पूछा जा सका है। एनसीईआरटी की बुकों में, वो बोर्ड के एग्जाम में जो एनसीईआरटी के द्वारा पेपर बनाए जाते हैं उसमें कई बार आ चुका है कि ओलियम कैसे प्राप्त करते हैं, केवल समीकरण दीजिए। तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया यदि हम कंसंट्रेशन H2SO4 से कराते हैं तो हमें
ओलियम प्राप्त होता है। तो बच्चों ओलियम को, जो लास्ट हमारा पद है इसका जो सिद्धांत है, ओलियम को जल में प्रवाहित करने पर सी पॉइंट, जो हमारा ओलियम है H2O7 को यदि हम जल में प्रवाहित करते हैं और जल भी उचित मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो बच्चों हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करना है 3 प्रकार की विधियों से। तो वो विधि जो है हमारी, वो विधि है हमारी जिसको हम बोलते हैं मेथड्स, वो है बच्चों संपर्क विधि। तो संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण करना है, किसके द्वारा, संयंत्र के द्वारा। जो हमारा संयंत्र है उसके निम्न भाग होते हैं, निम्न भाग होते हैं। संयंत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों प्लांट। तो उसके जो भाग होते हैं, नंबर 1 होता है बच्चों पाइराइटर बर्नर, पाइराइटर बर्नर, पाइराइट बर्नर्स। दूसरा होता है बच्चों धूल कक्ष, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डस्ट चैम्बर। नंबर 3 होता है शीतलक नली, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कूलिंग पाइप्स। नंबर 4 धावन स्तंभ, को हम बोलते हैं अंग्रेजी में वॉशिंग टावर। नंबर 5 शुष्कन कक्ष, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर। शुष्कन मतलब सुखाने वाला। नंबर 6 आर्सेनिक, आर्सेनिक शोधक कक्ष। आर्सेनिक प्यूरीफायर चैम्बर। नंबर 7 परीक्षण बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग बॉक्स। नंबर 8 संपर्क कक्ष,
जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर। और लास्ट नंबर 9 अवशोषण स्तंभ। उसको बोलते हैं हम बच्चों एब्सॉर्प्शन टावर। एब्सॉर्प्शन टावर। तो इस तरह से बच्चों हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कौन कौन से हैं एक बार फिर। पहला है पाइराइट बर्नर, दूसरा है धूल कक्ष, नंबर 3 शीतलक नली, नंबर 4 धावन स्तंभ, नंबर 5 शुष्कन कक्ष, नंबर 6 आर्सेनिक शोध कक्ष, नंबर 7 परीक्षण बॉक्स, नंबर 8 संपर्क कक्ष और नंबर लास्ट अवशोषण स्तंभ। तो बच्चों ये जो है स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो कैसे प्लांट बना है पहले उसकी बात करेंगे और फिर हम नंबर 1 जो है पाइराइट बर्नर उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं बच्चों चित्र के ऊपर, वो प्लांट कैसा बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, तो इस प्लांट के द्वारा जो विधियां हैं हमारी इस पद के अनुसार चलेगा। तो पहला हमारा पाइराइट बर्नर है, दूसरा हमारा डस्ट चैम्बर है बच्चों, नंबर 3 हमारा पाइप कूलिंग है जिसको हम कूलर कहते हैं, फिर हमारा है वॉशिंग टावर है, ड्राइंग चैम्बर है बच्चों, आर्सेनिक प्यूरिफाई चैम्बर है, फिर हमारा टेस्टिंग बॉक्स है, और फिर हमारा जो है कॉन्टैक्ट चैम्बर है, और फिर लास्ट में एब्जॉर्प्शन टावर है, और उसके बाद हमें वॉल्यूम प्राप्त होता है। तो पहला जो है हमारा उसके बारे में बात करते हैं बच्चों पाइराइट बर्नर। पाइराइट बर्नर तो बच्चों इस डायग्राम में देखो पाइराइट बर्नर को, पाइराइट बर्नर तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों पाइराइट बर्नर है जिसमें हमारी एयर सप्लाई हो रही है। तो ये जो एक प्रकार की भट्टी होती है, पाइराइट बर्नर जो है एक प्रकार की भट्टी है बच्चों, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सल्फर तथा आयरन पाइराइट को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। तो बच्चों पाइराइट जो बर्नर है ये एक भट्टी की तरह कार्य करता है जिसमें क्या होता है सल्फर एंड हमारा जो है FeS2, इसको बोलते हैं हम आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, और ये दोनों ही वायु में जलाने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है। तो बच्चों आयरन पाइराइट भी ऑक्सीजन के साथ जलने पर हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। तो बच्चों जो आयरन पाइराइट है, आयरन पाइराइट के हमारे 4 अणु ऑक्सीजन के 11
अणुओं के साथ संपर्क में आने पर या इनके साथ जलाने पर फेरिक ऑक्साइड के 2 अणु और सल्फर डाइऑक्साइड के 8 अणु प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये सल्फर को हम बोलते हैं सल्फर या गंधक। पहला हमारा है या तो सल्फर के या आयरन पायराइट के को हम जो है ऑक्सीजन के साथ जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वायु के मिश्रण के साथ हम धूल कक्ष में भेज देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ से एयर हमने पास करी थी पायराइट बर्नर में। तो पायराइट बर्नर में क्या हो रहा था बच्चों, पायराइट बर्नर में तो यहाँ जो पायराइट बर्नर था सल्फर ऑक्सीजन से संपर्क करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, या हमारा आयरन पायराइट भी ऑक्सीजन से संपर्क करके फेरिक ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोनों केस में बन रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और एयर को हम डस्ट चैम्बर में भेज देते हैं। तो बच्चों स्टीम हमने ऊपर से भेज रखी है और डस्ट चैम्बर में भेज देते हैं। तो डस्ट चैम्बर हमारा दूसरा है, नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 पर हमारा है बच्चों धूल कक्ष, जिसको हम बोलते हैं डस्ट चैम्बर। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड और जो वायु है उसके मिश्रण को हम धूल कक्ष में भेज देते हैं। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं तो धूल के कण जो है गंधक के चूर्ण या आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है डस्ट चैम्बर में, इसमें डस्ट चैम्बर में बच्चों क्या होता है, हमारा गंधक का चूर्ण एंड आर्सेनिक ऑक्साइड ऑक्साइड आदि की अशुद्धियां होती है। इस कक्ष में ऊपर से बच्चों देखो स्टीम अर्थात भाप दी जाती है। तो जैसे ही ऊपर से बच्चों स्टीम दी जाती है तो गैसीय मिश्रण भाप के संपर्क में आने पर, गैसीय मिश्रण कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और एयर संपर्क में आने पर उपस्थित धूल कण भाप के संपर्क में आकर भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो इनके संपर्क में भाप के होने पर ये नीचे बैठ जाते हैं बच्चों। धूल कण जो हैं गंधक का चूर्ण, आर्सेनिक ऑक्साइड और सल्फाइड के गैस के सब नीचे बैठ जाते हैं। तो बच्चों नंबर 3 है शीतलक नली, जिसको हम बोलते हैं पाइप कूलिंग या हम बोलते हैं कूलर। तो नंबर 3 पर है शीतलक नली, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग पाइप। तो कूलिंग पाइप, इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसमें हम करते हैं, पहले जो बच्चों ये बना हुआ होता है ये लेड का बना होता है। लेड मतलब पीबी, ये लेड का बना होता है, पीबी का। तो ये जो हमारा जो पाइप है ये लेड के बने होते हैं बच्चों, और इनमें धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। इस मिश्रण में शीतलक नली में 100 डिग्री तक, कितना बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस तक
हम ठंडा कर लेते हैं। तो 100% तक इनको ठंडा कर लेते हैं, मतलब जो भी है हम उस मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा वॉशिंग टावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धावन स्तंभ, और ये होता है हमारा 4th पार्ट। नंबर 4 पर देखो बच्चों, धावन स्तंभ, जिसको हम बोल रहे हैं वॉशिंग टावर। तो अब वॉशिंग टावर की बात करेंगे। तो बच्चों वॉशिंग टावर है, आपको दिखाई दे रहा होगा वॉशिंग टावर। तो वॉशिंग टावर में क्या किया जाता है, ये भी लेड का बना होता है बच्चों, लेड का बना स्तंभ है, जिसमें क्वार्ट्स, ये जो है हमारे ये क्वार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, क्वार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, और इसके ऊपर से बच्चों जल के फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। जो जल है इसमें फव्वारे के रूप में टपकता रहता है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये हमारा फव्वारे के रूप में टपकता रहता है जल, इसके ऊपर जो क्वार्ट्स है इनके ऊपर टपकता रहता है बच्चों। तो क्या होता है फिर, जिसमें गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के जो कण होते हैं जल में विलय अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। तो जल में जो अशुद्धियां होती हैं वो पृथक हो जाती है और इस गैसीय मिश्रण के शुष्क कक्ष में भेज दिया जाता है। इसको सुखाने के लिए ड्राइंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुष्कन कक्ष, जो हमारा नंबर 5 पर है। नंबर 5 हमारा है शुष्कन कक्ष, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर। तो जो भी हमारा ये वॉशिंग कराया जाता है वॉशिंग टावर में, इसको हम ड्राइंग चैम्बर में भेज देते हैं। तो धावन स्तंभ से प्राप्त जो वॉशिंग टावर से प्राप्त जो होती हैं बच्चों गैसीय मिश्रण को शुष्क टावर से प्रभावित करते हैं। इसमें नमी की अशुद्धियां होती हैं, जिसे ऊपर से कंसंट्रेशन H2SO4, ये H2SO4 लिखा, सांद्र H2SO4 फव्वारे के रूप में ऊपर से टपकता रहता है। सांद्र H2SO4 जो होता है बच्चों, वो गैसीय मिश्रण में उपस्थित जलवाष्प नमी को अवशोषित कर लेता है। जो भी नमी होती है ये नमी को अवशोषित कर लेता है सांद्र H2SO4। तो इस प्रकार शुष्क गैसीय मिश्रण को शोधक कक्ष में भेज देते हैं। तो शोधक कक्ष किसका बना होता है, आर्सेनिक का बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा है नंबर 6 आर्सेनिक शोध कक्ष। नंबर 6 है बच्चों आर्सेनिक शोध कक्ष, जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर चैम्बर। तो जो हमारा ये प्राप्त होता है शुष्कन कक्ष से, ड्राइंग चैम्बर से, जो हमारा शुष्क गैसीय मिश्रण को शोधक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें नम फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं FeOH3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड भरा रहता है, जो गैसीय मिश्रण में उपस्थित होकर आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। जो आर्सेनिक की जो अशुद्धियां थी उनको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धियां जो है अलग हो जाती हैं और इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क गैसीय मिश्रण का परीक्षण बॉक्स में भेज देते हैं। तो इसकी जो अशुद्धियां होती है उसको हम टेस्टिंग बॉक्स, ऊपर टेस्टिंग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा बच्चों, टेस्टिंग बॉक्स में भेज देते हैं। तो टेस्टिंग बॉक्स को हम बोलते हैं परीक्षण बॉक्स, जो हमारा नंबर 7 है। तो 7 पर है बच्चों हमारा परीक्षण बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग बॉक्स।
तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, परीक्षण बॉक्स की सहायता से, इस परीक्षण बॉक्स की सहायता से गैसीय मिश्रण के जो धूल कणों की जांच की जाती है। तो इससे क्या किया जाता है, इस धूल कणों की जांच की जाती है। यदि गैसीय मिश्रण पारदर्शक दिखाई देता है तो धूल कणों को पूर्णतः मुक्त होता है। यदि ये हमारा गैसीय मिश्रण हमारा स्पष्ट दिखाई देता है अर्थात पारदर्शक दिखाई देता है तो धूल कण पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। इस गैसीय मिश्रण को जो भी बचता है उसे हम संपर्क कक्ष में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर, संपर्क कक्ष में भेज देते हैं, जो नंबर 7 होता है बच्चों। तो 7 पर है हमारा, नंबर 8 सॉरी, संपर्क कक्ष, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर। तो 8 में हमारा कॉन्टैक्ट चैम्बर है। इसमें क्या करते हैं, ये लोहे का एक परावर्तक होता है, ये लोहे का बना होता है, ये जो बना है बच्चों लोहे का बना होता है, जिसके अंदर लोहे की खड़ी नली लगी होती है। देखो खड़ी नली दिखाई दे रही है बच्चों, लोहे की नली प्लेटिनीकरण एबिस्टेस या वेनेडियम पेंटॉक्साइड भरा रहता है। तो इसमें या तो प्लेटिनियम के ऑक्साइड होते हैं या V2O5 होते हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, या तो हमारा Pt होता है प्लेटिनियम या हमारा V2O5 होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये जो क्या काम करता है बच्चों, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस परिवर्तक का ताप लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस कक्ष में SO2 ऑक्सीजन के साथ Pt या V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने में गर्म होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संपर्क करने पर प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करता है और साथ में 45.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों इसमें इसके बाद जो हमारा बचता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसको हम भेज देते हैं अवशोषण स्तंभ में, जो सबसे लास्ट है 9, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। तो नंबर 9 पर है बच्चों हमारा अवशोषण स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। तो इसमें क्या होता है, ये जो संपर्क कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, ये देखो बच्चों क्वार्ट्ज के टुकड़े जो भरे हुए हैं, उसके ऊपर से 98%, तो इसमें जो है बच्चों 98% H2SO4, तो ये 98% H2SO4 को फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। मतलब जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है 98%, वो ऊपर से फव्वारे के रूप में इस पर टपकता रहता है। किस पर, क्वार्ट्ज पर, क्वार्ट्ज पर टपकता रहता है। तो इसके संपर्क के कक्ष में प्राप्त जो हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, वो शांत सल्फ्यूरिक का अवशोषित होकर बच्चों ओलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा ओलियम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात H2SO4 हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करके H2H2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम, तो ओलियम में परिवर्तित हो जाता है। और यही बच्चों ओलियम जल में जो जल प्राप्त होता है, देखो बच्चों डायग्राम में ओलियम प्राप्त हो रहा है और जल, तो जैसे ही ओलियम जल के संपर्क में आता है, ओलियम जो ये है हमारा H2H2O7, इसको हम ओलियम बोलते हैं।
तो ये बच्चों H2O7 वाटर के संपर्क में आने पर सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इस तरह से बच्चों हम इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों आज दोनों विधियां हो गई हैं। इसके बाद हम सल्फ्यूर के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने दोनों विधि, नंबर 1 लेड कक्ष विधि पढ़ाई है, और दूसरी विधि जो आज पढ़ी है संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण पढ़ा है बच्चों। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। ओके बच्चों।